हेलो दोस्तों, टेली लर्निंग लैंड में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जीएसटी में एक न्यू रिटर्न आया है। जो थंबनेल में आपने पढ़ा बिल्कुल सही पढ़ा। अगर आप ये रिटर्न को फाइल नहीं करेंगे तो आपको जीएसटी 1 नहीं भर पाओगे। इसके लिए ये रिटर्न फाइल करना बहुत ही जरूरी है। तो इस रिटर्न के बारे में हम बात करने वाले हैं आज के इस वीडियो में, जो हमें 29 जून को हमें एक एडवाइजरी के थ्रू बताया गया है इस रिटर्न के बारे में। तो वो एडवाइजरी को हम देखेंगे एंड वो रिटर्न हमें कैसे भरना है, किसके बारे में भरना है, ये सारी डिटेल्स हमें ये एडवाइजरी में दी गई है। तो हम वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एडवाइजरी को देख लेते हैं। एडवाइजरी में क्या बताया गया है? तो एडवाइजरी में बताया गया है ऑनलाइन कंप्लेंट्स पर्टेनिंग टू लायबिलिटी डिफरेंस अपेयरिंग इन R1 R3B। जो GST R1 एंड GST R3B में जो लायबिलिटी का डिफरेंस आ रहा है उसको हमें फाइल करना है, रिटर्न फाइल करना है DRC 01B थ्रू। हमें जो फाइल करना है ये एडवाइजरी में बताया गया है, जिसकी डिटेल्स हम देखेंगे। तो यहाँ पे एडवाइजरी में बताया गया है, इट इज इन्फॉर्म्ड दैट GST हैज डेवलप्ड अ फंक्शनैलिटी टू इनेबल द टैक्स पेयर टू एक्सप्लेन द डिफरेंस इन GST R1 and 3B रिटर्न ऑनलाइन एज directed by the GST Council. This features is now live on the GST portal. It means अगर आपके GST 1 and GST 3B के रिटर्न्स में अगर लायबिलिटी में कोई प्रॉब्लम से डिफरेंस आ रहा है तो वो आपको फाइल करना है, जिसके बारे में अभी जीएसटी पोर्टल में न्यू लाइव फीचर्स आया है। यहाँ पे और एक चीज बताई है, द फंक्शनैलिटी कंपेयर्स द लायबिलिटी डिक्लेयर्ड इन GSTR1 विथ द लायबिलिटी पेड इन GSTR3B फॉर ईच रिटर्न पीरियड। ईच रिटर्न पीरियड, ये बात ध्यान रखिए, आप जितने भी रिटर्न फाइल करोगे हर एक रिटर्न पीरियड के लिए ये एडवाइजरी है वो लागू होगी। इट मीन्स आप जितने भी GSTR1 एंड GSTR3B को फाइल कर रहे हो हर एक के लिए आपको ये जो डिफरेंस है उनका रिटर्न DRC 01 आपको फाइल करना होगा। तो यहाँ पे बताया गया है कि द फंक्शनैलिटी कंपेयर्स द लायबिलिटी डिक्लेयर्ड इन GSTR1 विद द लायबिलिटी पेड इन GSTR3B फॉर ईच रिटर्न पीरियड। इफ द डिक्लेयर्ड लायबिलिटी exceeds the paid liability by a predefined limit for a percentage difference exceeds the configurable threshold, taxpayer will receive an intimation in the form of DRC 01B। मीन्स अगर आपके GSTR1 एंड GSTR3B में कोई डिफरेंस है तो वो आपको फॉर्म DRC 01B में बताया जाएगा। जैसे मैंने तो आपको बताया था कि हमें ये रिटर्न भरना है, लेकिन बिल्कुल सही है, ये एक रिटर्न ही है। आपको DRC 01B थ्रू एक इंटीमेशन दिया जाएगा जिसमें बताया जाएगा कि GSTR1 एंड GSTR3B की लायबिलिटी में डिफरेंस है। तो उसका रिप्लाई आपको यहाँ पे बताया है, फॉर्म DRC 01 पार्ट B थ्रू आपको उनका रिप्लाई करना है। अगर डिफरेंस है तो उसका रीजंस आपको बताना है, रिप्लाई करना है। यहाँ पे इसके बारे में हमें ये बताया गया है, ये एडवाइजरी दी गई है जिसको हम डिटेल्स में समझते हैं। यहाँ पे इसको ओपन करते हैं, ये GST पोर्टल में हमें दिया गया है ऑप्शन, यहाँ से उसका रिप्लाई करने का। तो यहाँ पे बताया गया है, डिटेल्स में हम देखते हैं। तो सबसे पहले हमें GST पोर्टल में सर्विस में रिटर्न कंप्लेंट्स में जाना है और वहां से हमें एक न्यू ऑप्शन दिखेगा, लायबिलिटी मिसमैच DRC 01B। यहाँ से हमें अपने जो नोटिस इंटीमेशन है उसको देखना है। अगर आपके GST 1 एंड 3B में कोई मिसमैच है तो यहाँ से आपको शो होगा। अगर मिसमैच नहीं है तो ये ऑप्शन तो आपको शो होगा, बट आप व्यू पे क्लिक करोगे तो नो लायबिलिटी मिसमैच का ऑप्शन आपको दिखेगा। बट अगर लायबिलिटी मिसमैच है तो यहाँ से आपको शो हो जाएगा, आपको DRC 01B शो होगा। जो यहाँ पे आपके पास उसके बाद 3 ऑप्शंस आएंगे, रेफरेंस नंबर, रिटर्न पीरियड एंड स्टेटस। ये 3 ऑप्शन के थ्रू आप अपना DRC 01B ओपन कर सकते हो।
आप कोई भी ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हो। आप रिटर्न पीरियड, सबसे आसान तरीका रिटर्न पीरियड का, इट मीन्स आप जिस मंथ का रिटर्न फाइल किया है, अप्रैल मई जून, डायरेक्टली आप रिटर्न पीरियड ऐड कर दोगे तो यहाँ से आपको उस रिटर्न पीरियड का DRC01 फॉर्म जो है वो शो होगा। इफ अगर आप स्टेटस आप ऐड कर रहे हो तो स्टेटस में आपको यहाँ पे मिलेगा पेंडिंग स्टेटस, तो पेंडिंग स्टेटस आप ओपन करोगे तो भी जिन जिन DRC1 फॉर्म का जो स्टेटस पेंडिंग है वो आपको यहाँ से शो हो जाएगा। इट मीन्स उसका रिप्लाई आप डायरेक्टली कर पाओगे। तो यहाँ से हमें सिलेक्ट करना है कि किस रेफरेंस नंबर थ्रू, रिटर्न पीरियड थ्रू या स्टेटस थ्रू हमें DRC1 का जो इंटीमेशन है वो देखना है। यहाँ पे हमें केस दिए गए हैं। फर्स्ट केस कि अगर हम रेफरेंस नंबर थ्रू देखना चाहते हो तो हम यहाँ पे रेफरेंस नंबर ऐड करना है एंड सर्च पर क्लिक करना है। देन हमारा जो DRC1 फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा। सेकंड हमें रिटर्न पीरियड दिया है, यहाँ पे हम फाइनेंशियल ईयर ऐड करेंगे, रिटर्न पीरियड हमें ऐड करेंगे, सर्च करेंगे तो भी फॉर्म ओपन हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन दिया है स्टेटस, तो स्टेटस में हमें कंप्लीटेड एंड पेंडिंग दो ऑप्शन दिए गए हैं। हमें तो पेंडिंग ही करना है, कंप्लीट हो चुका होगा उसका हमें ओपन करके मतलब नहीं है, मतलब अभी जिनका हमें रिप्लाई करना है वो ओपन करना है। देन हम पेंडिंग को सिलेक्ट करेंगे, सर्च करेंगे तो हमारा DRC1 फॉर्म जो है पेंडिंग स्टेटस जिनका है, जिसका रिप्लाई हमने नहीं किया है, वो ओपन हो जाएगा। उसके बाद ये जो फॉर्म है दिया गया है DRC01B, ये फॉर्म है जिसमें आपको बताया जाएगा कि कौन से पीरियड का है और कितना डिफरेंस है, ये अमाउंट है। और यहाँ पे डिक्लेरेशन भी दिया गया है, जैसे फॉर्म GSTR1 में IGST 50 लाख की है और फॉर्म GSTR3B में 25 लाख की IGST है। तो यहाँ पे जो डिफरेंस है वो 25 लाख यहाँ पे दिख रहा है। जैसे टोटल अमाउंट 60 लैक्स है GSTR1 में एंड GSTR3B में 30 लाख है, तो डिफरेंस यहाँ पे 30 लाख शो हो रहा है, जो यहाँ पे डायरेक्टली बता रहे हैं कि 30 लाख का डिफरेंस अक्टूबर मंथ में है। तो यहाँ पे और एक चीज हमें बताई गई है कि ये जो डिफरेंस है, यहाँ पे हमें बताया गया है कि GSTR1 की जो लायबिलिटी है वो ज्यादा है और फॉर्म GSTR3B की लायबिलिटी है वो कम है। तो ये जो 30 लाख की कम लायबिलिटी जो हमने GSTR3B में शो करी है वो हमें GST DRC3 थ्रू हमें पे करना होगा, एक्स्ट्रा टैक्स जो है वो हमें पे करना होगा। अदरवाइज हमें पार्ट बी, ये जो फॉर्म है उसका पार्ट बी है DRC01 पार्ट बी में इसका रिप्लाई करना होगा, जिसमें हमें रीजंस बताना होगा कि GSTR1 एंड 3B में मिसमैच है, तो वो रीजंस क्या हो सकते हैं, किस वजह से ये मिसमैच आया। ऐसा भी हो सकता है कि आपने पहले कोई रिटर्न फाइल किया, उसकी लायबिलिटी अभी के रिटर्न में शो हो रही हो, तो ये रीजंस आपको पार्ट बी में रिप्लाई करना है। एंड आप अगर DRC03 में पे कर रहे हो टैक्स तो वो भी आपको वहां पे ऐड करना है। तो ये चीज आपको DRC1B पार्ट बी में करना है। ये पूरा एक फॉर्म जो दो पार्ट में, पार्ट 1A एंड पार्ट बी, तो पार्ट ए में आपको इंटीमेशन मिल दिया जाएगा, उसमें बताया जाएगा कि डिफरेंस कितना है, मिसमैच डिफरेंस कितना है वो आपको बताया जाएगा। एंड पार्ट बी में आपको उसका रिप्लाई करना है। ये था हमारा पार्ट ए जिसमें बताया गया है कि हमें कैसे रिप्लाई करना है। एंड अगर आपको DRC1 आपको इंटीमेशन मिलता है तो उसका रिप्लाई आपको पार्ट बी में करना है एंड विद इन अ पीरियड ऑफ 7 डेज के अंदर ही आपको रिप्लाई करना है। ये चीज का आपको ध्यान रखना है। और एक चीज बताई है कि इफ मे बी नोटेड दैट वेयर एनी अमाउंट रिमेन्स अनपेड विद इन अ पीरियड ऑफ 7 days एंड वेयर नो एक्सप्लेनेशन और रीजंस इज फर्निश्ड बाय यू or where the explanation or reason furnished by you is not found to be acceptable by the proper officer। बताया गया है कि अगर आप कोई रीजन नहीं दे रहे हो 7 days के अंदर, या फिर आपने जो रीजन दिया है वो एक्सेप्टेबल नहीं है, प्रॉपर ऑफिसर को लगता है कि ये रीजंस बेकार है एकदम, तो वो आपको सेक्शन 79 थ्रू आपके ऊपर कोई भी एक्शन ले सकता है। बहुत ही मुश्किल है ये, इसके लिए ऐसा कोई ना हो। अगर आप रिप्लाई कर रहे हो तो ध्यान से रिप्लाई करो, रीजंस जो है वो वैलिड रीजंस ऐड करो। अगर आपको टैक्स पे करना पड़े तो आप टैक्स पे कर दो, ताकि आपको ये जो 79 सेक्शन थ्रू जो आपके ऊपर जो भी कार्यवाही होगी वो ना हो, इसके लिए आपको ध्यान रखना है। और एक चीज बताई गई है, दिस इज अ सिस्टम जनरेटेड नोटिस एंड डज नॉट रिक्वायर सिग्नेचर। सिस्टम जनरेटेड नोटिस ये है
इंटीमेशन जो बताया मैंने, तो यहाँ पे सिग्नेचर रिक्वायर्ड नहीं है। और एक बात बताई है इसमें, जो हम पार्ट बी की ओर चलते हैं, पार्ट बी जहाँ पे हमें DRC3, अगर हमने DRC3 पेड करा हुआ है तो उसका ARN नंबर हमें यहाँ पे ऐड करना है। पे कर दिया है तो AR नंबर ऐड करेंगे, यहाँ पे वैलिडेट करेंगे तो वो अटैच हो जाएगा। अगर हमने पे नहीं किया है तो हम यहाँ पे क्लिक हियर फॉर DRC03 पे क्लिक करके हम DRC03 हमारा टेक्स्ट हुआ है वो पे कर सकते हैं। यहाँ पे हमें डिटेल्स जो है ARN फॉर्म की वो ऐड कर देनी है। अदरवाइज अगर हमें एक्सप्लेनेशन देना है तो हम यहाँ से उसका एक्सप्लेनेशन देंगे, जो फॉर्म हमें चाहिए उसको सिलेक्ट करेंगे, या फिर एनी अदर रीजंस, इसमें से कोई भी रीजंस नहीं आता है तो एनी अदर रीजंस को टिक करके यहाँ पे हमें रीजंस डाल देने हैं। बट ये चीज का ध्यान रखना है कि हम जो भी रीजंस दे रहे हो वो वैलिडेट रीजन हो, कुछ भी ऐसा तैसा हमें रीजंस नहीं देना है। अगर प्रॉपर ऑफिसर को इसमें कुछ भी गड़बड़ लगी तो वो सेक्शन 79 जैसे मैंने आपको बताया वो कोई भी एक्शन ले सकता है, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। नेक्स्ट बताया है हम यहाँ पे टर्म्स कंडीशन जो हमने बताया उसको एक्सेप्ट करके अगर हम डाउनलोड करना चाहे तो डाउनलोड भी कर सकते हैं, और अगर हम सेव कर देंगे तो सेव भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखो ये डिक्लेरेशन हमें दिया गया है। और एक चीज बताई है DRC01B में कि अगर हमें इसका नोटिस आता है और हम ये नोटिस को ध्यान नहीं देते हैं, हम ये नोटिस को इग्नोर कर रहे हैं, तो हमें नेक्स्ट मंथ का GSTR1 हम फाइल नहीं कर पाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर हम GSTR1 फाइल नहीं कर पा रहे हो तो आप हमें समझ जाना है कि हमारे पास पेंडिंग स्टेटस पड़ा है DRC1 का, तो हमें वो पहले चेक कर लेना है कि कोई हमें इंटीमेशन तो नहीं आया है ना। अगर इंटीमेशन आया है तो आपको तुरंत ही उसका रिप्लाई भी कर देना है। अगर आप रिप्लाई कर दोगे तो ही आप GSTR1 फाइल कर पाओगे। ये चीज का आपको बहुत ही ध्यान रखना है। फिर क्या होगा कि हम बहुत ही कोशिश करते हैं GSTR1 फाइलिंग, हमें लगता है कि शायद पोर्टल में कोई गड़बड़ होगी या फिर नेटवर्क इशू होगा तो GSTR1 फाइल नहीं होगा, फिर हमारा GSTR1 है वो फाइल करना भी मिसमैच हो जाएगा, रह जाएगा, फिर हमें उसकी भी पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। तो ये सारी प्रॉब्लम्स ना हो उसके लिए हमें ये इंटीमेशन जो हमें दिया जा रहा है उसका ध्यान रखना है कि अगर हमारे पास इंटीमेशन आ रहा है तो वो हमें चेक करना है कितने अमाउंट का इंटीमेशन आ रहा है, अपना जो भी डेटा है उसको एक बार वेरीफाई करना है और इसका रीजंस हमें जरूर रिप्लाई कर देना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो हमने अगर यहाँ पे बताया जैसे ARN हमें ऐड करना है, वैलिडेट करना है, तो अगर ये वैलिड इनवैलिडेट आपको वैलिडेटिंग ARN ऐड करना है, वैलिडेट करना है। नहीं, अगर आपने अभी तक पे नहीं किया है तो क्लिक हियर फॉर DRC यहाँ से हम कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको शो होगा आपने जितने भी ARN फॉर्म फाइल किए होंगे, वैलिडेट करेंगे तो यहाँ पे आपको अमाउंट शो कर देगा। उसके बाद जैसे हमने आपको बताया यहाँ पे हमें रीजंस देना है कि क्या क्या रीजंस है। तो यहाँ पे जैसे हमने ऑलरेडी पेड, ऑलरेडी करेक्टेड, ऐसे रीजंस नहीं देने हैं, ये सारे रीजंस इनवैलिड है, हमें कोई भी वैलिड रीजंस इसमें ऐड कर देना है। उसके बाद हम अगर रीजंस हम ऐड कर देंगे देन सेव कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे हमें नेम ऑफ ऑथराइज सिग्नेचरी प्लेस सेव कर देना है एंड फाइल GST DRC01B को ऐड कर देना है। डाउनलोड करेंगे तो कुछ इस तरीके से हमें शो होगा, और हम जैसे ही सेव करेंगे प्रोसेस्ड वार्निंग एक आएगी, उसको प्रोसेस्ड करना है एंड हमें सिलेक्ट करना है फाइल DRC1 विथ EVC और DSC। ये तो आपको पता ही, हम GST फाइल करते हैं तब ये ऑप्शन आता है, तो हमें कोई भी एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर देना है, डिजिटल सिग्नेचर या फिर EVC, एंड हम उसको अगर हम सिलेक्ट करते हैं EVC देन हमें पासवर्ड, वन टाइम पासवर्ड का ऑप्शन आएगा जिसमें हमें पासवर्ड ऐड करते ही वेरीफाई कर देना है एंड फाइल सक्सेसफुल हो जाएगा तो ओके प्रेस कर देंगे। अभी यहाँ पे हमें स्टेटस को देखना है। स्टेटस को देखेंगे तो कंप्लीटेड स्टेटस जो है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि स्टेटस में हमारे पास दो ऑप्शन आएंगे, एक पेंडिंग एंड कंप्लीटेड। तो अगर हम कंप्लीटेड स्टेटस को ओपन करेंगे तो यहाँ पे हमने जितने भी मंथ्स का DRC1B फाइल किया है वो सारे मंथ्स का DRC1 हमें यहाँ पे शो होगा।
जो कंप्लीट हो चुके जिनका रिप्लाई हमने कर दिया वही यहाँ पे शो होगा, जो पेंडिंग होगा वो पेंडिंग स्टेटस में शो होगा। ये चीज का हमें ध्यान रखना है। अगर हमने फाइल कर दिया है तो वो हमारा यहाँ पे शो होगा। यहाँ पे 4 मंथ का हमें बता रहे हैं, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। मतलब अगर आपने फाइल आपका कंप्लीटली हो गया है तो आपको यहाँ पे शो होगा। जैसे यहाँ पे दिखा रहा है, अपना लास्ट हमने देखा वो हमें यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे बताया है अगर हम डाउनलोड ERC करना चाहे तो हम डाउनलोड कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से वो डाउनलोड होगा, हमें दिखेगा। अगर हम उसका एक रिकॉर्ड रखना चाहे अपने पास तो हम रख सकते हैं। तो ये था DRC 0 फाइल करना, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे मैंने आपको बताया, अगर आपके पास इंटीमेशन आ रहा है तो आप इसका रिप्लाई जरूर कर दीजिए। नहीं करेंगे आप GSTR1 फाइल नहीं कर पाएंगे। इसके लिए आपको ये चीज का ध्यान रखना है। और आपके सारे जो साथी है, जो आपके ऑफिसर्स है, उसको भी ये वीडियो जरूर भेज दीजिएगा। तो ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है जिस GSTR1 के लिए, GSTR3B के लिए जो लायबिलिटी मिसमैच हो रही है उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। तो जरूर से शेयर कर दीजिएगा। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिए टेली लर्निंग में।